सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसी के ऊपर। आपने कई बार देखा होगा कि जो आपकी गाड़ी है नॉर्मल जब चल रही है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एवरेज आपकी गाड़ी का मिल रहा है, बट जैसे ही आप अपनी गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो वहाँ आपका जो भी एवरेज है, जो भी आपका माइलेज है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे ये रीज़न क्या है, एसी ऑन करने पर ही क्यों होता है और इसके क्या क्या रीज़न्स है, ये सब आज मैं आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा और इन डिटेल आपको बताऊंगा आखिर क्या होता है प्रोसेस और किस तरह से ये आपका माइलेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है और क्या है इसका जो भी XYZ। सो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात मैं बता दूं कि एसी जो होता है, आपके जो घर में भी यूज़ होता है, जो स्प्लिट टाइप एसी रहता है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और आपके जो कार के अंदर एसी यूज़ होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। आपने फ्रेंड्स कई बार देखा होगा, जो भी चलो है एसी के कंपोनेंट्स वो तो है, बट आपने आपके जो मेन जो चीज़ होती है एसी के अंदर, वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपने अपने जो हुड है, जो आपका बोनट है, उसके नीचे एक देखा होगा, पार्ट्स देखा होगा एसी का, उसे कहा जाता है कंप्रेसर। आप इमेज में दे सकते हैं, ये है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर क्या करता है, जो भी रेफ्रिजरेंट है जो आपको कूलिंग देता है वो यही कंप्रेसर देता है। ये मेन पार्ट है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। ये कंप्रेसर क्या करता है, जो भी आपका रेफ्रिजरेंट है, जो भी आप कह सकते हैं, जो आप जनरल लैंग्वेज में जो आप कहते हैं, जो आपका गैस कहते हैं, जो कार की गैस, एसी गैस जो ये ख़त्म हो गई, उसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये अंदर उस कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद देन वो प्रोसेस होता है, देन वो ट्रैवल होकर आपको एक कूलिंग आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वो जो कंप्रेसर वो कहाँ से चल रहा है, वो आपके बैटरी से चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। आपकी गाड़ी से ही वो पावर ले रहा है। जो भी कंप्रेसर है, वो जो उसे एनर्जी लग रही है वो आपकी गाड़ी से ही ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल उसमें बिना, आपका एसी अभी ऑफ है और आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी गाड़ी नॉर्मल चल रही, जो आपके इंजन से पावर निकल रही है, जो आपको पावर स्ट्रोक मिल रहा है, वो डायरेक्टली आपके रोड व्हील्स में जा रहा है। मीन्स जो आपके व्हील है, रोड व्हील्स, उसके अंदर पावर जा रही है। बट जैसे ही आप एसी स्टार्ट करोगे तो अब जो रोड व्हील्स में पावर जा रही थी, जो इंजन से आपको मिल रही थी, वो डायरेक्टली रोड व्हील में जा रही थी। बट जैसे एसी ऑन करने पर अब वो उसमें से कुछ पावर वो कंप्रेसर को चली जाएंगी। मीन्स कंप्रेसर भी एक पावर ले लेगा। कंप्रेसर ऐसा नहीं है कि आपके बैटरी से चल रहा है, वो आपके इंजन से ही पावर लेता है। वो बेल्ट के थ्रू जो भी है उसका अरेंजमेंट, उसके थ्रू वो पावर लेता है और वो चलता है, उसका रोटेशन स्टार्ट हो जाता है और कंप्रेशन उसके स्टार्ट हो जाता है। तो वो पावर कंप्रेसर के अंदर चलेगी। जितनी भी पावर इंजन को मिली थी तो वो पहले तो रोड व्हील्स को दे रहा था, बट अब उसमें से ही कुछ पावर वो कंप्रेसर को भी देना पड़ेगा। तो कंप्रेसर क्या करता है, वो लोड काफ़ी ज़्यादा खींचता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ आखिर ये माइलेज क्यों ड्रॉप होता है। फॉर एग्जांपल, आप साइकिल चला रहे हो और आपने ये सोचा कि आज मैं जो ट्रैवल करूँगा वो 8 to 10 किलोमीटर करूँगा और मैं इतनी ट्रैवलिंग करूँगा साइकिल से, इतना मैं चलाऊँगा। आपने चलाया भी, उतना कंप्लीट भी करे आपने। और बट अगर आप वहीं किसी पर्सन को आप अपने कैरियर पे बैठा दे और वहाँ आप उसका लोड भी खींचे, क्यों? क्योंकि उसका भी आपके ऊपर लोड आ गया है। मीन्स कार के अंदर जैसे कंप्रेसर का लोड आया है, पहले नॉर्मल जितनी भी एनर्जी थी वो आप अपने एक सिंगल पर्सन पे लगा रहे थे, आप अपने ऊपर लगा रहे थे। बट अब जो आपका पर्सन पीछे बैठा है, वो एक कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर का भी लोड आपके ऊपर आ गया है। अब आपको दो लोगों का लोड खींचना है, एक आपका और एक आपके फ्रेंड का। तो अब आप जो सोचे थे कि 8 से 10 किलोमीटर में जाऊंगा, बट उसके लोड के साथ आप उतना नहीं जा सकते। आप वहाँ 5 से 6 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक लोड आ गया, लोड। और एक तरह से देखा जाए तो आपका भी एक माइलेज वहाँ ड्रॉप हो गया, आपका भी एवरेज कम हो गया, आपका भी एनर्जी लेवल वहाँ कम हो गया। जहाँ आप सिंगल के साथ आप 8 to 10 किलोमीटर कंप्लीट कर पा रहे थे, अब वो आप एक पर्सन के साथ सिर्फ 6 किलोमीटर आप कंप्लीट कर पा रहे हो। क्यों? यहाँ आपका भी माइलेज ड्रॉप है। वैसे ही कार के अंदर है, जो इंजन की पावर अब मिल रही है तो वो कुछ कंप्रेसर को भी देना पड़ता है, तो यहाँ आपका माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो एक लोड आ जाता है इसके ऊपर, इस वजह से आपका जो माइलेज है वो ड्रॉप होता है। यही रीज़न है, इससे अलावा और कोई रीज़न नहीं है। अब कितने परसेंट ये कम होता है, ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के साइज़ेस के ऊपर। कोई छोटी गाड़ी है तो उसमें हो सकता है ज़्यादा लगे, क्योंकि कम सीसी की गाड़ियाँ होती हैं। जो ज़्यादा बड़ी है, फॉर्च्यूनर है, जो काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है थोड़ा। बट लेकिन हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा एसी पर। ऐसा नहीं है कि जितना उसका एवरेज है गाड़ी का, जो भी एवरेज वो गाड़ी दे रही है, एसी पर भी उतना ही दे, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ परसेंट में कम होता ही है ये, क्योंकि एसी कुछ ना कुछ आपका परसेंटेज में फ्यूल कंजम्पशन लेता ही है, होता ही है। ये हर एक गाड़ी के अंदर है, बड़ी छोटी, कुछ ना कुछ होंगे ही। भले ही मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम होगा, लेकिन होगा। ये चीज़ें होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ गए होंगे आखिर आपका माइलेज क्यों ड्रॉप होता है एसी ऑन करने पर और इसके क्या रीजंस होते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।